हेलो फ्रेंड्स, मैं एलिसन रॉड्रिक आपका अपने यूट्यूब चैनल टेक रेजोल्यूशन में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपका मेरे चैनल पर स्वागत है और आज जिस टॉपिक पर हम बात करने जा रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा आपके और मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज के इस भाग दौड़ के युग में कई लोग हैं जिसका शिकार हैं और शिकार होने के बाद वो इससे बाहर नहीं आ पाते। आज हमारा टॉपिक है दोस्तों, डिप्रेशन से कैसे बाहर आएं, अवसाद से कैसे बाहर निकलें, क्योंकि वर्तमान समय में खास करके युवा वर्ग इस परेशानी में फंसा हुआ है और वो अपने आप को इससे बाहर निकाल पाने में असहाय, मजबूर और लाचार समझता है। दोस्तों, आज की टॉपिक पर जो हम बात करने जा रहे हैं वह है डिप्रेशन या अवसाद से कैसे बाहर निकलें, क्योंकि दोस्तों आज वर्तमान युग में तमाम लोग जो इस डिप्रेशन में फंसे हुए हैं उससे निकलने में अपने आप को यदि नाकामयाब पा रहे हैं तो आपको मैं आज बताना चाहूँगा कि इस डिप्रेशन या अवसाद से कैसे निकलें, क्योंकि बहुत ज़रूरी है अपने आप को इस डिप्रेशन या अवसाद से बाहर निकलना। क्योंकि जितने भी लोग डिप्रेशन के शिकार होते हैं या अवसाद के शिकार होते हैं उनकी ज़िंदगी एक जिंदा लाश बनकर रह जाती है और कई बार वो इस डिप्रेशन के दौरान आत्महत्या तक कर लेते हैं। दोस्तों, खास करके मैं उन युवाओं के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ जो डिप्रेशन या अवसाद के शिकार हैं, क्योंकि इस बीमारी का लक्षण कई बार दिखाई नहीं देता और भीतर ही भीतर इंसान को वो दीमक की तरह खा जाता है। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि लगभग 30 से 35% युवा आज भारत में डिप्रेशन के शिकार हैं। ये आंकड़ा बताता है कि वर्तमान समय में कैसे लोग डिप्रेशन और अवसाद के शिकार हो रहे हैं। दोस्तों, कई कारण डिप्रेशन के हो सकते हैं, व्यक्तिगत, सामाजिक भी हो सकता है, लेकिन ये जानना बहुत ज़रूरी है कि इससे बाहर कैसे निकला जाए। दोस्तों, कुछ कारण हैं जो मैं आपके सामने रखूँगा जिसके माध्यम से आप जानने पाएंगे कि व्यक्ति कैसे अच्छे खासे माहौल से डिप्रेशन की कैद में चला जाता है और डिप्रेशन में रहने के कारण वो बाहर नहीं आ पाता और अवसादग्रस्त होकर अपनी ज़िंदगी को तबाह कर देता है। दोस्तों, आज मैं इस टॉपिक पर इसलिए वीडियो बना रहा हूं क्योंकि मैंने देखा है और मैंने सर्च किया और पाया कि बहुत से युवा वर्ग, खास करके युवक युवतियां डिप्रेशन के शिकार हैं और अपने आप को समाज से और दोस्तों के बीच से एकदम अलग किए हुए हैं। दोस्तों, सबसे पहला कारण है युवा वर्ग में प्यार में फंसे युवक युवतियाँ कई बार धोखा मिलने के कारण डिप्रेशन या अवसाद के शिकार हो जाते हैं। उनको समझ ही नहीं आता कि कब डिप्रेशन उनके जीवन में घुस जाता है और वो अपने आप को लाचार, असहाय और तकलीफ ज़दा पाते हैं, क्योंकि उनको वो धोखा बर्दाश्त नहीं हो पाता और वो डिप्रेशन की राह में अग्रसर हो जाते हैं। फिर कई प्रकार की दवाएं, कई प्रकार का नशा वो करने लगते हैं और उस तनाव भरे माहौल में वो अपने आप को लाचार पाते हैं, क्योंकि उन्हें समझ ही नहीं आता कि ये कैसे और कब हमारे जीवन पर हावी हो गया। बहुत से ऐसे युवा हैं जो वर्तमान में अपने इश्क के माहौल में धोखा खाने के बाद अवसाद के शिकार हो जाते हैं और अवसाद उनको इतना गहरे गड्ढे में ले जाता है कि कई बार युवक अपने हाथ पैर काट लेते हैं। कई बार नशीली दवाओं का सेवन करके वो अपने आप को डिप्रेशन से बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो बाहर नहीं आ पाते और कई बार वो अपने आप को समाप्त कर लेते हैं। प्यार से हारा हुआ व्यक्ति, प्यार में धोखा खाया हुआ व्यक्ति अधिकतर डिप्रेशन का शिकार होता है। उसे कुछ समझ नहीं आता, माहौल उससे बकवास लगने लगता है और वो धीरे धीरे एकाकी हो जाता है और एकांत में रह रहकर उसे कुछ सूझता नहीं, वो बिल्कुल तन्हा अपने आप को महसूस करता है और इसी मौके का फ़ायदा उठाकर ये डिप्रेशन उसके जीवन में घर कर जाता है और अच्छा खासा जीवन तबाह हो जाता है। दूसरा कारण है दोस्तों, पढ़ाई में कम अंक आना या दूसरे से तुलनात्मक व्यवहार करना कि मेरा पढ़ाई में कम अंक आ रहा है, मैं क्यों नहीं पढ़ पा रहा हूँ, मैं क्यों सही तरीके से अपनी पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पा रहा हूँ। ये विचार भी कई बार तुलनात्मक अध्ययन के दौरान व्यक्ति को डिप्रेशन में ले आती है। दूसरों के नंबर से खुद को आंकना,
जबकि सामान्य तौर पर आप देख सकते हैं कि पढ़ाई आप अपनी बुद्धि के स्तर से करते हैं और आपके पास जितना ज्ञान है उसी के आधार पर आपकी पढ़ाई होती है। लेकिन कई लोग हैं जो कम अंक आने के कारण, कम मार्क्स उन लोग को प्राप्त होता है तो वो ये सोचते हैं कि अरे मुझे क्यों अधिक अंक प्राप्त नहीं हो रहा, मेरे से बेहतर वो कैसे पढ़ ले रहा है या मेरे से बेहतर उसका रिजल्ट कैसे आ रहा है। ये सोच सोच कर कई युवा वर्ग अपने आप को अवसाद के गड्ढे में डाल देते हैं। दोस्तों, कंपटीशन के इस युग में अंक अधिक आए या कम आए, आपको अवसादग्रस्त नहीं होना है। दूसरों के रिजल्ट को देखकर यदि आप अवसाद की श्रेणी में आ जा रहे हैं दोस्तों, तो अवसाद में आ जाने से आपकी पढ़ाई में अंक ज़्यादा नहीं आएगा, बल्कि आप और भी ज़्यादा कमज़ोर हो जाएंगे और अवसादग्रस्त होकर शायद आप खुद को ख़त्म कर लें। इसलिए सोचने की आवश्यकता है कि पढ़ाई में यदि अंक अधिक नहीं आ रहा है तो आपको अपनी रुचि के अनुसार विषय चुनने की आवश्यकता है, जिसमें आप मेहनत करके बेहतर मुकाम को हासिल कर सकते हैं। तीसरा डिप्रेशन का कारण है जीवन में मिली असफलता। असफलता ही अधिकतर लोगों को डिप्रेशन और अवसादग्रस्त कर देती है। असफलता एक ऐसा शब्द है जिसको कोई भी व्यक्ति ग्रहण करना नहीं चाहता, क्योंकि हर व्यक्ति की ख्वाहिश होती है कि वो ऊंचे मुकाम पर पहुंच जाए, जिससे उसको एक लग्जरियस, एक सुविधा युक्त जीवन प्राप्त हो जाए। और जब वो प्राप्त नहीं हो पाता है ना, तो वो अवसादग्रस्त हो जाता है, डिप्रेशन का शिकार हो जाता है, वो इससे उबर नहीं पाता, तुलनात्मक अध्ययन करने लगता है समाज में और दूसरों को देखकर वो अपने आप को मायूस कर लेता है। दोस्तों, जीवन में मिली असफलता व्यक्ति को एकाकी कर देती है। वो बार बार लगातार यही सोचता रहता है कि मैं आखिर असफल क्यों हो रहा हूँ, मुझे ही असफलता क्यों मिल रही है। ये मानसिकता उसे कमज़ोर कर देती है और उसकी इच्छा शक्ति, उसके विल पावर को कमज़ोर करते हुए उससे डिप्रेशन में ले जाती है और अवसाद की जड़ें उसे खोखला कर देती है। दोस्तों, जीवन में ये संभव ही नहीं है कि हर व्यक्ति सफल हो जाए। कई बार असफलता जब आपके जीवन में आती है तो आपको ठहर कर सोचने की आवश्यकता है। जब जब आप समाज में दूसरों से अपने जीवन को तुलना करने की सोचेंगे तो हमेशा अपने आप को नाखुश और लाचार पाएंगे। खुशी कोई मेडिकल में मिलने वाली दवाइयाँ नहीं हैं। आपको समझना पड़ेगा कि वास्तविक खुशी क्या होती है, वास्तविक उल्लास क्या होता है, वास्तविक हर्ष क्या होता है। रियल में कई लोग नकाब लगा कर चलते हैं और चेहरे में मुस्कान लाकर लोगों को बताने का प्रयास करते हैं कि हम खुश हैं, जबकि वो भीतर से अवसादग्रस्त हैं। दोस्तों, हमें सच्ची खुशी चाहिए तो हमें इस डिप्रेशन से बाहर आना पड़ेगा। किसी गोली से नहीं, किसी दवाइयों से नहीं, डिप्रेशन से व्यक्ति खुद लड़ सकता है और खुद उस अवसाद से बाहर आ सकता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये 3-4 कारण हैं जो आपको अवसादग्रस्त कर सकते हैं और इससे बाहर निकलने का एकमात्र तरीका है अपने भीतर झांकना व्यक्ति को, कि बाहर के अंधियारे से पहले भीतर के अंधियारे को आपको दूर करना पड़ेगा, क्योंकि आपको डिप्रेशन से कोई बाहर नहीं ला सकता। आप खुद हैं डिप्रेशन से बाहर आने के लिए, खुद के सहायक बनिए और आप अवसाद से बाहर आ जाएंगे। और जब आप अवसाद से बाहर आ जाएंगे ना, तो आपकी ज़िंदगी खूबसूरत हो जाएगी। आपके पास बहुत कुछ रहे या ना रहे, आप खुश रहेंगे और यही खुशी आपको प्रतिदिन जीवन जीने का साहस देगी, क्योंकि ज़िंदगी जीना एक कला है। और डिप्रेशन से बाहर आने के बाद आप खुद में एक गर्व महसूस करेंगे कि ईश्वर की दी हुई ये ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है और हमें जब मिली है तो इसे बेहतर तरीके से जीना हमारे जीवन का मकसद होना चाहिए। दोस्तों, मेरे कई ऐसे मित्र हैं जो डिप्रेशन में थे, लेकिन आज वो एक अच्छे मुकाम पर पहुंच गए हैं, क्योंकि उन्होंने डिप्रेशन से लड़ना सीखा। कई लोग हैं आत्महत्या कर लेते हैं, कई लोग हैं अपने आप को अकेला कर लेते हैं, लेकिन मेरे दोस्तों ने सफलता पाई है दोस्तों। और आने वाले समय में मैं उनका साक्षात्कार लूँगा और आपके सामने उनको लाऊँगा और आपको पता चलेगा कि डिप्रेशन से लड़ने के लिए किसी बाहरी व्यक्ति की नहीं, परंतु खुद के विल पावर की आवश्यकता होती है, जो आपके भीतर है। आपको खुद से लड़ना होगा और एक मुकाम पर पहुंच के समाज को ये बताना होगा कि आप डिप्रेशन से बाहर आ सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं यही बताना चाहता हूँ कि अवसाद से बाहर निकलें और एक खूबसूरत जीवन में प्रवेश करें, ताकि आपकी ज़िंदगी दूसरों के लिए प्रेरणा बने, आदर्श बने। अगली वीडियो में हम फिर से मिलेंगे दोस्तों, तब तक के लिए गुड नाइट, शबा खैर, शुभ रात्रि, जय हिंद।